हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज भी लाइफ टाइम हाई किया दोस्तों। ठीक है, किसी का कॉल आएगा तो काट लेंगे, कोई बात नहीं, लाइव है। ठीक है, ऑफ नहीं किया है नेट को तो स्क्रीनशॉट है नहीं, ये लाइव है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे आता है। अगर कोई जो कॉल आता है तो काट देंगे, मतलब कि लाइव मतलब कि एप्लीकेशन है। मार्केट तो ख़त्म हो जाता है 3:30 बजे। ठीक है, कुछ लोग समझ लेंगे कि लाइव मार्केट है, नहीं अभी लाइव मार्केट नहीं है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो, ये जो डेली चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है। ठीक है, तो आज थोड़ा वीडियो भले ही लंबा हो जाए क्योंकि इंट्राडे के लेवल है नहीं दोस्तों, पोजिशनल लेवल डिस्कस करना चाहूँगा आज मैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वेडनेसडे है। ठीक है, और कल के लिए भी मेरे पास कोई लेवल नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों नहीं है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो भी है मतलब कि ये नहीं। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता है बायर और सेलर का। ठीक है, हम जो देते हैं ना वो स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करके देते हैं लेवल। ठीक है, तो नया लाइफ टाइम हाई हो रहा है तो हम शांति से बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। ठीक है, जो एनालिसिस सच हुआ उसका, और थोड़ा ज़्यादा अर्ली हो गया। ठीक है, और इस साल में कोई चांसेस नहीं था, लेकिन बीजेपी की जो रैली आई उसकी वजह से न्यूज़ बेस्ड ही चल रहा है। ठीक है, और गैप अप खोल खोल के चल रहा है। जितने भी लोग ऑप्शन सेलर होंगे उन लोगों को पूछ लेना कि असलो हुआ होगा। तो मार्केट ने आपको एक बात सिखाई, अगर आपके पास फंड्स है, ठीक है, तो मार्केट में आप सर्वोपरि नहीं है, फंड्स के साथ नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामने वाले जो होते हैं, ठीक है, ऑप्शन वो जीरो नहीं होते हैं। जितने भी ऑप्शन शॉर्ट सेलर है वो देख लेना दोस्तों। ठीक है, और अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली यूएस कोर्ट से। ठीक है, हिडनबर्ग के जो रिपोर्ट खारिज हुई है उसके बाद जो तेजी हुई आप देख सकते हैं, पिछले 2 दिनों से चल रहे हैं। जिस हिसाब से जो गिरावट आई थी उस हिसाब से ही बढ़ोतरी आ रही है दोस्तों। ठीक है, अगर वहाँ पे छोटा मोटा पैसा आप अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेके पैसा लगाते हैं, वहाँ पे लॉस आ जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा पैसा लगाते हैं तो आज 2 से 3 गुना हो गया होगा आपका पैसा। ठीक है, और ये सब चल रहा था जनवरी से चल रहा था, तो आप जनवरी से लेके आज तक देख लेना। ठीक है, वहाँ पर कहीं पर भी क्लियर कट जो चार्ट है वो काम नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये आप देख लेना, लेवल इसलिए नहीं दिया था क्योंकि पहले अप गया बाद में डाउन गया। ठीक है, और उसके बाद साइडवेज हो गया, वो कहाँ पर 47,000 के अराउंड ही साइडवेज हो गया। तो क्या कि स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई नहीं हो सकते थे आसानी से। ठीक है, ये देख सकते हैं वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है जब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ले ली है तो पहले बैंक निफ्टी ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्रेकआउट हुआ और हमने बोला था ऊपर का लेवल है जो 45,340 और जो 45,840 के लेवल तक दिखाई देने को मिल सकते हैं। तो 45,340 का लेवल ही नहीं है, डायरेक्ट गैप अप खुल के ऊपर चली गई। ठीक है, बैंक निफ्टी आप ये हफ्ता देख सकते हो बहुत ही भारी भरकम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे आओ कहीं पर भी आप देख लो तो ऑप्शन बायर को 1 से 2 दिन है। ठीक है, 3 दिन, मतलब कि बैंक निफ्टी कमाने देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाने देती है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये जो तेज़ी हुई, ठीक है, वो कैसे तेज़ी हुई, कोई तेज़ी नहीं कर सका। आपने अगर किसी का दुख सुना हो अपने ग्रुप में तो यहाँ पर बयान जरूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं पर भी पिछले 2 दिन में से न्यूज़ नहीं आई और किसी ने भी नहीं बोला था मैंने कॉल लिया था, क्योंकि इतना महंगा मिल रहा था, लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और लेना भी नहीं चाहिए रिस्क। ठीक है, ये तो चल गया इसलिए अच्छा है, अगर नीचे आ गया तो क्या कर लेंगे। तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ बैठना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि जब मैनेजेबल हो स्टॉप लॉस तब ही डालते हैं। तो आप ये देख लेना, मैंने इस हफ्ते कोई नहीं दिया ना, मंडे का तो मैं डालता नहीं हूँ, ना ट्यूसडे का दिया, ना वेडनेसडे का दे रहा हूँ, और थर्सडे फ्राइडे हमें ऐसा लगेगा कि पॉसिबल है तो ही बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। ठीक है, और पोजिशनल बैंक निफ्टी के लेवल का जो वीडियो है मैंने वापस शेयर किया था काफ़ी सारे ग्रुप में, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। सिर्फ 40 से 50 लोग हैं जिन लोगों ने देखा है। ठीक है, यहाँ पे 450 लोग जुड़े हैं, तो आप देख सकते हो। आज भी मैं लाइव आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाऊँगा लाइव, इसलिए मैं वीडियो ये जो स्क्रीन है उसको ही शूट करके डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा काम है इसलिए, वरना मैं आज भी लाइव आने की कोशिश कर सकता था। और ये मंथली चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो
44,620 के ऊपर मैंने क्लियर कट बोला था, कहीं पर भी कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं आया तो एग्जैक्टली 44,620 के अराउंड का ही सपोर्ट है ये मंथ का, ठीक है, देख सकते हो। और जो रैली हुई, ब्रेकआउट हुआ, तो अब कैंडल ने क्लोज कर दिया है। और जब मैं 46,000 से 46,500 का लेवल देता था ना, तब काफ़ी सारा वेट करवाया था, तो तब मार्केट रेंज बाउंड था और जो तेज़ी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी, तो आज वो दुगनी तेज़ी से हो रही है। उसका मतलब ये है कि जो पुराने टाइम को जो तेज़ी करनी थी वो अब साथ कर रहा है, ठीक है। 46,000 से 46,500 का लेवल दिया था जब बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई नहीं किया था ना दोस्तों, तब बहुत ही बड़ी दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। और उसका हाई काटा तो आप देख सकते हैं, 46,369.10 का समथिंग कुछ हाई था, ठीक है। देख लेते हैं, ये 310, 40 और 50 है, ठीक है। 46,369.50 का था दोस्तों, तो ये आप देख लो। अभी तो ये दिसंबर की कैंडल है, अभी तो महीना शुरू हुआ है, तो उसकी शक्ल बदल भी सकती है, ठीक है। और ब्रेकआउट के साथ अगर क्लोजिंग बेसिस पे ऐसी बहुत ही बढ़िया कैंडल क्लोज दे दे, ठीक है, तो नई और लाइफ टाइम हाई की तेज़ी है वो कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन मार्केट में कंटिन्यू तेज़ी मंदी नहीं होती है, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा। ये जो आप सारा मामला देख रहे हो वो ओनली एंड ओनली न्यूज़ बेस जा रहा है ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी में आई है 3 स्टेट में, इसलिए, ठीक है। और कहीं पर भी कमाने के लिए नहीं दिया है दोस्तों। डेली चार्ट में चले जाओ तो ऑप्शन बायर को इतना बढ़िया पैसा नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 43,825 से ये जो गिरावट आई 42,585, वहाँ पे 3 बड़े बड़े रेड कैंडल है। ऑप्शन बायर को क्लियर कट पैसा मिला है, उस टाइप के कैंडल है। उसके बाद 2 दिन आप देख सकते हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल बने, एक रेड कैंडल बना, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पैसा बना होगा। 2G टाइप की कैंडल थी, या एक रेंज में थी, या बड़ी बड़ी लंबी पूछ है, गैप अप गैप डाउन, छोटी छोटी कैंडल है, ठीक है। अब 43,454 से 43,825 का लेवल देखो, और 44,256 के अराउंड भी देखो, ठीक है। और आप देख सकते हो 44,947 यानी कि 44,950 का जो ब्रेकआउट हुआ ना, ठीक है, गैप अप खुला ऊपर गया, गैप अप खुला ऊपर गया। तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और डे चार्ट में भी 2G टाइप की कैंडल बनाई है, उसका हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 45,840 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं दोस्तों। ये 46,640 का जो भी टेक्निकल लेवल आता है वो भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। नया लाइफ टाइम है इसलिए आएगा नहीं। एक 43,640 और एक लाइन और ले लेते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको याद नहीं रखना है, समझना ही है, कल के लेवल है नहीं। और शायद मैं थर्सडे और फ्राइडे के लेवल भी ना डालूँ, ऐसा लगेगा तो ही डालूँगा, मज़ा आएगा तो, ठीक है। और ये जो 46,300 के आसपास का भी लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 43,640 से 43,680 का और 46,303 का दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले ये लेवल दिखा देता हूँ, ये जो लो है आप देख सकते हो 46,653, मतलब कि 46,640 से 46,680 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद ये जो था वो ब्रेकआउट था दोस्तों। वो ब्रेकआउट वाला लेवल कौन सा है? 46,300 के आजू बाजू है सब कुछ, ठीक है। ये 46,310 40 का, और ये 46,369.50 का जो पुराना आई था। आप देख सकते हो मंदी यहाँ पे आई थी और उसके बाद नया लाइफ टाइम आई भी नहीं किया, वापस यहाँ पर ही आया और वहाँ पे मंदी आई, तो आप देख सकते हो, ठीक है। 43,455 को भी काट गई कि वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट था, तो यहाँ पे एसएल लेके वापस ऊपर आई, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से जो प्राइस एक्शन था वो जो बुलिश प्रोजेक्शन था, ठीक है। और जब 43,825 से और 43,555 के बीच में घूमता था ना, तब हमने बोला भी था यहाँ पे प्राइस एक्शन बदल सकता है, बुलिश प्रोजेक्शन हो सकता है, तो नई तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर नया लो करेगा 41,600 से 41,800 जाएगा तो नए लो के ओर जाएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। तो ये है डेली चार्ट दोस्तों।
ये है वीकली चार्ट। आप लोगों को ये जो लेवल है क्लियर कट समझ में आएंगे, ठीक है। ये 44,950 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम किया। उसके बाद 45,340 का जो लेवल था वो बीच में आया ही नहीं, और जो 46,300 का रेसिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है, लाइफ टाइम हाई का, वो बहुत ही बड़े गैप अप के साथ तोड़ दिया है। वीकली चार्ट मतलब कि पोजिशनल एनालिसिस आज भी हो गया दोस्तों, ठीक है। डेली, वीकली, मंथली, अब क्या है कैसे है वो देखते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। और ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस पे कैसा कैंडल बनता है वो ज़रूरी है। अब घबराना मत। मान लो कि अगर दिसंबर में, जनवरी में तेज़ी हो जाए और फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल में बुकिंग आए, तो ये आप 45,840 का जो लेवल है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 45,700, ठीक है, वो 45,840, 100-150 पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मंथली जो चार्ट है, ठीक है, तो 45,700 से जो 45,840 का लेवल है, ये 150 पॉइंट का लेवल है, वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। उसके नीचे जाएगा तो नई मंदी नहीं होगी, यहाँ पर करेक्शन आ सकता है, इतना सा, ठीक है। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ब्रेकआउट का रीटेस्ट करे तो आप वापस बाय कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस। 11 मिनट हो गए, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब निफ्टी का एनालिसिस नहीं करते हैं हम, तो वो भी कर लेते हैं। ऑप्शन बाइंग में नहीं करते, पोजिशनली तो करते ही है दोस्तों। और 16,800 से जो तेज़ी हुई वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम 3 से 4 महीने रेंज में थी। 18,880 का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया, और 18,000 से 18,120 का लेवल जब तक ब्रेक ना करे तब तक हम मंदी में नहीं थे। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बोला है, जितने भी सैटरडे संडे के वीडियो है आप जाके देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयर बाजार की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम स्मार्ट व्यू है दोस्तों। इसलिए यही सच्चाई है कि 50,000 से 60,000 लोग जानते हैं, लेकिन जुड़े कितने हैं? पूरे 5,000 लोग भी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हर एक जो लेवल होता है वो पूरा का पूरा एनालिसिस करके डालते हैं, और कोई फोर्स भी नहीं रहता, आपके नॉलेज के लिए डालते हैं। अगर आपको जी में आए, आपको काम अच्छा लगे तो देखने आओ, कोई फोर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमेशा दूसरों जैसे नहीं करते, काम किया, ठीक है। आपकी जो है मजबूरी भी हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के पास फंड होता है, ठीक है, तो टाइम नहीं रहता है। काफ़ी लोगों के पास क्या है कि टाइम होता है तो फंड नहीं होता है, तो हर किसी ना किसी को मजबूरी रहती ही है दुनिया में, ठीक है। तो मजबूरी में फ़ायदा उठाने की जगह लोगों को हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है, कि पिछले 2 महीने से रेंज प्रेडिक्शन किया था, और तब मार्केट हिल ही नहीं रहा था, तो सारा जो मार्केट को बांधना चाहिए था तेजी का, वो इलेक्शन ने दे दिया है, ठीक है, 3 से 4। और अगर ऊपर वाला ब्रेकआउट देखो ना, तो 1, 2, 3, 4, 5वें महीने में जो हुआ वो ब्रेकआउट हुआ नवंबर के एंड में, और दिसंबर में तो इतनी भी बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन गैप अप खोल के मंथली चार्ट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वीकली में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, इनसाइड कैंडल बनी 18,880 के अराउंड, जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद गैप अप खोल के ऊपर गई। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत पैसा बना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीकली चार्ट है ये दिखा रहा है, लेकिन डेली चार्ट में पता चलेगा। लेकिन में जो मूवमेंट हो रही है वहाँ पे उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी जगह आप बैंक निफ्टी में फोकस कर सकते हो, या फिर निफ्टी का एनालिसिस हम नहीं करते, लेकिन उसमें भी मूवमेंट बढ़िया होती है, क्योंकि ट्यूसडे को लोग एक्सपायरी के लिए आते हैं ना, एक्सपायरी करने के लिए, हीरो करने के लिए, तो मूवमेंट लेस होती है। लेकिन अगर वेडनेसडे थर्सडे देख लो ना, तो बहुत ही, और वेडनेसडे की है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आती है, और निफ्टी की जो आती है थर्सडे को एक्सपायरी आती है, तो थर्सडे या वेडनेसडे दोनों में से एक दिन फिर निफ्टी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देती है, ठीक है। इन द मनी में काम करना है, जिसको हीरो करना है, 10 रुपये वाला कॉल पुट है, वो 100, 200, 300 रुपये करने हैं, उन लोगों के लिए नहीं। लेकिन जो 100 या 150 रुपये चल रहा है, अगर वो 200 से 250 रुपये कॉल पुट हो जाए, तो ऐसी मूवमेंट फिर निफ्टी में आराम से मिलती है। जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को मालूम ही है, ठीक है। लेकिन ट्यूसडे आओगे तो वो नहीं कमाने देगा, उसको मालूम है आप हीरो करने के लिए ही आओगे, वो आपका जीरो करके ही लेके जाएगा, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ट्यूसडे को हीरो चले। आप फिर निफ्टी में जब वॉल्यूम कम था, काफ़ी सारे लोग को मालूम नहीं था, ठीक है, इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब फिर निफ्टी में हीरो में काफ़ी सारे जैकपॉट लगते थे, और हीरो भी
होते थे, जो भी कॉल पुट होते थे वो, ठीक है, कोई 40 रुपये वाला 200 रुपये हो गया, 50 रुपये वाला 300 350 रुपये हो गया, तो ऐसा होता था। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया है तो वो जो परिस्थितियाँ है वो कम हो गई है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट 21,000 का टारगेट दे रहे हैं निफ्टी में, ठीक है। वो आराम से आसानी से आ सकता है दोस्तों, ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है। और हम नहीं कहते, क्योंकि हमने 21,000 की बात ही नहीं की, हमने जो बात की थी वो 20,400 से 20,800 की थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था, मार्च अप्रैल या जून जुलाई अगस्त महीने में 2024 में आएगा, ठीक है। लेकिन वो 20,400 तो छोड़िए, 20,800 भी आ गया, वो दिसंबर में भी आ गया। अब जनवरी 2024 शुरू भी नहीं हुआ है। अब मेरे लिए एक काम और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, 2024 का प्रेडिक्शन करना, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ज़बरदस्त जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स की रेंज वाइड हो गई है दोस्तों, ठीक है। और हमने ये प्रेडिक्शन भी किया था, निफ्टी की रेंज वाइड हो जाएगी तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पर हमारा एनालिसिस गलत हुआ, जो रेगुलर मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसका एनालिसिस करना इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ी है, तो अगर एनालिसिस गलत हो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगते थे, मतलब कि ज़्यादा लॉस आता था। और एनालिसिस सही हो तो भी हमारे जो कॉल पुट है इन द मनी के, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा था तो बहुत थोड़ा मिल रहा था। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब फेवरेबल ना हो तो आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडर देता हूँ, या अगर लाइव मार्केट में आपको आता है 5 मिनट में चार्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर आप ढूंढ सकते हो तो पैसा बन सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि पैसा बनेगा ही नहीं और लॉस ही आएगा, लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है उसके लिए मुश्किल था। और हम ये जो मुहिम चला रहे हैं और वीडियो डेली डाल रहे हैं वो उन लोगों के लिए डाल रहे हैं कि जिसके पास कोई नॉलेज ही ना हो और ऑप्शन ट्रेडिंग करने का है और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में पैसा ना गवाए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल या डिफ़िकल्ट होता हुआ नज़र दिख रहा है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यह है वीकली चार्ट। छोटा करके भी दिखा देता हूँ, ये जब मैं डालता हूँ ना पोजिशनल लेवल तब ट्रेंड लाइन खींचता हूँ ना, वो आप देख सकते हो दोस्तों, आप भी सीख सकते हो, ठीक है। एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वो लेवल 1 बाय 1 लेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और सच में ये भी सोचिए, तेजी हुई मंदी हुई क्या हुआ, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही बढ़िया दिखता है, ठीक है। क्योंकि हो गया है ना इसलिए आसान लगता है। जब प्रेडिक्शन करो ना, जब नहीं होती है चीज़ें, ठीक है, होने वाली होती है, उसके बारे में प्रेडिक्शन करो ना तब बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है दोस्तों। और ये देख लीजिए, गैप अप हो के आप ऑप्शन बाइंग में कहाँ पे कमा लेंगे, आप देख सकते हो 20,808, ठीक है, वो ओपन है, और 20,864, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ओनली एंड ओनली 56 पॉइंट का है। हालांकि वो अलग बात है कि 20,711 था, लेकिन वो सुबह का ही लो होगा दोस्तों, देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद नहीं आया है, वो भी 20,711 15 का ही सुबह का पहली कैंडल का ही लो है दोस्तों। 808 से आप देख सकते हो, पहले 808 से 848, मतलब कि 40 पॉइंट की मूवमेंट हुई, और वहाँ से मतलब कि उल्टी पोजीशन ही तो उन लोगों का एसएल लगा ही होगा, ठीक है। यहाँ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तेजी वालों का एसएल खाएगा, ठीक है। और 40 पॉइंट में कौन बुक करेगा, कोई नहीं। 40 से 15 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं आया होगा इन द मनी ऑप्शन में, देख लेना अगर देखना चाहते हो तो। और वहाँ से जो डाला, ठीक है, 842 पे, तो डायरेक्ट कितना हुआ 740। तो यहाँ पर पुट में पैसा मिला होगा, लेकिन निकला कौन होगा, कोई नहीं निकला होगा इतने में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके साइडवेज में तेज़ी हुई, तो वहाँ पे कॉल में बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं मिला होगा, ठीक है, पैसा आप देख सकते हो। तो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है दोस्तों, इसलिए एनालिसिस बंद किया है और कुछ नहीं। और ये देख सकते हो, इतना गैप अप खुला, इंट्राडे में कौन कमाएगा, यहाँ पर भी गैप अप खुला, इंट्राडे में कौन कमाएगा, ठीक है। रेंज बाउंड खुल के अगर 300-400 पॉइंट की मूवमेंटम आती है ना तो बहुत ही बढ़िया पैसा बनता है दोस्तों। लेकिन कंजर्वेटिव ट्रेडर के, और उसका रीज़न ये है कि निफ्टी के साथ काफ़ी सारे स्टॉक जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आसानी इसलिए रहती है कि ओनली बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग स्टॉक्स ही अफेक्ट करते हैं। और निफ्टी में मालूम नहीं कौन कौन से स्टॉक्स अफेक्ट करते हैं। अगर कंज्यूमर वाले स्टॉक ले लो वो भी अफेक्ट करते हैं, ऑटो सेक्टर ले लो तो भी अफेक्ट करता है, आईटी सेक्टर ले लो तो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो निफ्टी की जो रेंज है वो वाइड है, तो उस हिसाब से ये इजी तो है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है,
लेकिन उसके सामने डिफ़िकल्टी भी बहुत ही हो जाती है, क्योंकि इंडेक्स को मैनेज करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इंडेक्स को मैनेज ज़रूर करना पड़ता है दोस्तों, वरना क्या है कि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ये वीकली और मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, भले वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, 20 मिनट का, ठीक है। ये देखिए जो रेंज प्रेडिक्शन की थी ना वो देख सकते हैं, और ये जो है वो वीकली और डेली चार्ट में लेवल देख लेना। चलो वो लेवल भी मैं हटा देता हूँ, जो ज़रूर वाला नहीं है वो। अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो लेवल होगा 20,100 से 20,200 का दोस्तों। मालूम नहीं, कुछ हैंग हो गया, चोट गया, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वीडियो को पॉज करता हूँ और देख लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत हैंग हो गया था, ठीक है। ये एप्लीकेशन है वो। तो ये 20,150 से ये 20,200 अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और जो पुराने लेवल है ना वो हटा देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। वापस जब डालूंगा पोजिशनल वीडियो तो अब बना लूँगा, ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया आ सके कि मंथली चार्ट कैसा है। आप देख सकते हो 18,880 का ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो 3 महीने एक रेंज में थी। 19,850 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी, 19,240 या 19,200 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रही थी। तो स्टॉप लॉस खाया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, तो हमने क्लियर कट मन किया था कि अब जो लेवल है वहाँ पे मंदी नहीं करनी। 18,600 का लेवल आ सकता है या नहीं, और 18,880 के ऊपर चला गया तो नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। और 20,400 से 20,800 का लेवल ऑलरेडी दिया था 2024 के लिए। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये रहा था कि हमने 19,000 का लेवल दिया था, लेकिन जब 16,800 का जो लेवल आया था मार्च महीने में, ठीक है, तब कोई सपने में भी मानने को तैयार नहीं था। हमने ये भी बोला था कि ये मार्केट आपको 15,000 या 19,000 जो है वो दिखा सकता है, मतलब कि इतनी तेज़ी मंदी हो सकती है, ठीक है। तो 19,000 का लेवल था, वहाँ पर कोई कॉन्फिडेंस में नहीं था। उसके बाद सब लोगों में कॉन्फिडेंस आया और सब लोग 20,000, 21,000, 20,800 के लेवल देने लगे। और हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो लेवल दिया था 20,400, 20,800 का दिया था, ठीक है। तब कोई मान नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये मंथली चार्ट आप देख सकते हो कैसे हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट 18,880 के अराउंड, और 19,240 को भी काटा, 19,600, 19,800 के ऊपर कैंडल क्लोज दिया। मंथली चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर भी चला गया। अभी तो दिसंबर महीने की शुरुआत है, कैंडल की शक्ल बदल भी सकती है या और भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। 2024 में इलेक्शन होगी, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया जो है वो अगर रिजल्ट आता है रूलिंग पार्टी का, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तेज़ी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे आप सीख भी सकते हो, और अगर नई तेज़ी होती है, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप प्लानिंग कर भी सकते हो। और तेज़ी में मेहरबानी करके आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करें, नया स्टॉक लेने की चेष्टा मत कीजिए। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब जो है 20,200 सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी बोला, अगर कुछ भी समझ में ना आया तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ज़रूरी है, तो भी हमें पता चलेगा। तो हम आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, नॉलेज को फैलाइए, ताकि जिसके पास अनअवेयरनेस है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो विथआउट नॉलेज की वजह जो लॉस करता है ना, वो ना करे, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य यही है। वरना क्या है कि हम आपको ये नहीं बोलते पैसे वाले बना सकते हैं, लेकिन कम से कम बेवजह नॉलेज की जो है, ठीक है, अगर मतलब कि जो नॉलेज है, ठीक है, बेवजह उसकी वजह से आपका जो कैपिटल का घाटा आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। हम इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और कैश स्टॉक्स भी दिवाली पिक्स डाले हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक जो हमने दिया था उसके जो दाम थे उसके नीचे चल रहा था, आज वो भी उसके ऊपर आ गया है। तो दिवाली पिक्स में जितने भी 10 स्टॉक्स की जो टिप्स डाली थी सारे के सारे अब वो चल रहे हैं। देखते हैं जब मार्केट करेक्ट होता है, ठीक है,
तब कैसे करता है, क्या करता है। अभी तो सब कुछ चल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब करेक्शन आएगा तब उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो पता चलेगी। ठीक है, हमारा जो नॉलेज है उसकी एग्जाम होगी मार्केट में, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है जब करेक्शन आएगा तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।